जय मसीह की सभी को सबका स्वागत है आज शाम इस परमेश्वर की उपस्थिति में और हमारे इस ऑनलाइन सभा में आप जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम लोग बहुत उत्साहित थे कि आप फिर से समय निकालकर हमारे साथ आज इस शाम को शामिल हुए हैं। तो आइए हम लोग क्यों ना कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं और उसकी उपस्थिति में आराधना और स्तुति करें। आमीन। जय मसीह की सबको, क्यों ना मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का दरबार हमारे घर में आए। बोले यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। एक बार बोले यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। बोले प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। ओ पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। ओ पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। बोले यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। गाँव में हर गान तेरे सबको ही सुनाऊं, तेरे गाँव तेरे नाम की जय जयकार। गाँव में हर गान तेरे सबको ही सुनाऊं, तेरे गाँव जय जयकार। बिन तेरे मैं जाऊं किधर, बिन तेरे मैं जाऊं किधर। स्तुति करते महिमा गाते, स्तुति करते महिमा गाते। आओ तेरे द्वार, गाओ रे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ गाओ रे हालेलुया, ओ हालेलुया, हे हालेलुया। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। आखिरी बार यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। फिर से गाए यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ धन्यवाद प्रभु, ओ हमें तेरा प्यार तू दे दे यीशु मसीह। प्रभु
सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। बोले स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा, हो स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा, हो सुंदर कोमल तू यीशु राजा। बोले तू राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, यीशु महिमा से भरा हुआ है। बोले तू राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, यीशु ओ महिमा से भरा हुआ है।
तेरी आराधना हो, तेरी आराधना होए सदा। हाँ यीशु, तेरी आराधना होए सदा। तू राजा है यीशु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मार्ग है, हाँ यीशु ही सत्य है, यीशु ही अनंत जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। बोले यीशु ही मार्ग है, ओ यीशु ही सत्य है, यीशु ही अनंत जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। एक आखिरी बात बोले, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हाँ परमेश्वर, हम तेरे सामने हाथ उठाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, हम तेरे सामने हाथ उठाकर तेरी महिमा गाते हैं परमेश्वर। हम तेरे गुणगान गाते हैं परमेश्वर। तू भला है परमेश्वर, तू अच्छा है परमेश्वर, तू सदा के लिए हमारे संग है परमेश्वर। तू हमारा मार्ग है परमेश्वर, तू हमारी ज्योति है परमेश्वर, तू हमारी चट्टान है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी आराधना ग्रहण करने के धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितना एक सुंदर समय हमें मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में। हम जब उसकी आराधना और स्तुति कर रहे होते हैं तो कितना आनंद में एक समय है। इतनी शांति शायद हमें और कहीं नहीं मिल सकती है, नहीं? सच्ची में अगर आपको आज हमारी इस सभा से आशीषित हुए और आपको ये लग रहा है कि मैं इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स और अपने परिवारों के साथ इसको भी शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ जाके हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करें और अपने सारे दोस्तों
दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर करें और हमें प्लीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। जो आशीष हमने अपने जीवन में पाई है, आपने अपने जीवन में पाई है, वो क्यों ना हम दूसरों के साथ भी बांटे। अब हम लोग के कलीसिया के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है जो हम आपके साथ एक एक करके बांटना चाहेंगे। तो हमारा पहला अनाउंसमेंट है, हर शुक्रवार शाम 6:45 के बाद हम सब लोग प्रार्थना के लिए एकजुट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इग्नाइट प्रेयर। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करिए और हम आपको जूम का लिंक भेज देंगे और इसी नंबर पे आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सके और हमेशा एक कांटेक्ट में रहे। और हमारे वेलकम होम चर्च कलीसिया का सबसे इम्पॉर्टेंट एक दिन जो है, जो विशेष दिन आज का है, ये संडे है हमारा मिशंस का संडे। ये रविवार हमारा मिशंस का है। हम देने में बहुत आयत से विश्वास करते हैं और हम लोग उसी के साथ हम लोग अपनी जो और कलीसिया हैं उनको भी देना चाहते हैं। तो जो भी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, जो भी सेवकाइयाँ चल रही हैं अलग अलग शहरों में, जगहों पर, हम लोग वहाँ तक उन तक पहुँचना चाहते हैं और हमारे यहाँ के जो भेंट और दशवंश हैं उनके द्वारा हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो क्यों ना आप लोग अपने दिलों को खोलिए, हमेशा की तरह अपनी जेबों को थोड़ा सा खोलिए और क्यों ना हम दें ताकि हम लोग और बहुत आयत से आशीष को भी पा सके। तो आइए हम लोग जो स्क्रीन पे आपको अलग अलग माध्यम दिख रहे हैं उनमें से किसी भी एक माध्यम से जो आपको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो, उस माध्यम से आप हमें अपने भेंट और दशवंश हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। हम हर हफ्ते जब भी हर महीने और हफ्ते जब भी हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो हमें देते हैं उससे हमें बहुत आशीष मिलता है और हम इसी के लिए प्रार्थना करें कि आपके भंडारों को भी आशीष मिलता रहे। या आइए हम लोग जल्दी से एक प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लिए और हमारे मिशंस के रविवार के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस नए दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद कि तूने हमें योग्य बनाया, हमारे जीवन में इतनी आशीष तूने हमें दी है कि हम अपने भंडार को खोल के तेरे और को भी और दे सकते हैं। परमेश्वर, तेरे कलीसियाओं को तू आशीषित कर परमेश्वर, उन्हें और बढ़ा, बना और उन्हें स्थिर कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तेरी सेवकाई के लिए जो लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में हम आशीष को बोलते हैं परमेश्वर। हमारे भेंटों और दशवंश के द्वारा परमेश्वर उनके कलीसियाओं में परमेश्वर तरक्की को हम देखना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद एक और बार, तेरी सारी आशीष हमारे जीवन में। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। तो कलीसिया, चलिए अब हमारा समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने। तो आप हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे कानों को तेज करें और हमारे बाइबल को तैयार करें, हमारे जर्नल्स को तैयार करें और हम सब मिलकर पास्टर मालो का स्वागत करते हैं। आमीन। Come on guys, let's give it up for Jesus tonight. Come आइए on. हम लोग सब Amen. मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। You know what an amazing Savior we have in Jesus. कितना अद्भुत उद्धारक है हमारा यीशु। You know, His loving kindness, His love for us is unconditional. उनका जो प्रेम हमारे प्रति है वो बिल्कुल ना खत्म होने वाली है। And we exist here today because of His love. और यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि उनके प्रेम के कारण। If you agree with me, can you say amen to this? अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो आप आमीन बोल सकते हैं। Good evening to everyone who is watching us online tonight. जय मसीह की आप सभी को। And what a joy for us to bring God's word to us this evening. और कितनी खुशी और आनंद की बात है इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। You know, and it's a special Sunday for us. और ये खास एक रविवार है। It's our mission Sunday. ये हमारा मिशन संडे है। And we get to look beyond our church. हमारे कलीसिया के आगे हम लोग देख रहे हैं। And we do pray every week, but you know, today is a day where we focus on our mission workers who are serving the Lord in different parts of the country and around the world. और हर हफ्ते हम अपने दूसरे सेवकों के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, पर आज हमारे लिए खास संडे है क्योंकि हम उनको सपोर्ट करते हैं। The greatest support that we can give to these pastors and mission workers is a prayer. और इन मिशन वर्कर्स और हमारे पासवानों को हम सबसे बड़ी प्रोत्साहन यही दे सकते हैं, वो है हमारी प्रार्थना के द्वारा। And I want to take this time to remind us मैं आप सबको ये दोहराना चाहूंगा to keep doing our best हम अपना वो काम करें to share God's love to others. ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकें। You might be asking, Pastor, how are we going to do that during this Corona time? आप शायद मुझसे पूछेंगे, पासवान ये मैं कैसे करूंगा? You know, get on the social media, आप सोशल मीडिया पर जाएं, get on the phones, अपने फोन का इस्तेमाल करें and start speaking this wonderful news
about Jesus to others. और ये अच्छी खबर जो है वो परमेश्वर के लोगों के साथ इसको बांटे। And we thank God for all the friends and all the people that God has put in your life. और मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में डाले And हैं। I totally believe this. मैं पूरी दिल से विश्वास करता God हूँ has put those people in our life कि परमेश्वर ने उन लोगों को हमारे जीवन में इसलिए डाला है so we can show Jesus to them. ताकि हम यीशु मसीह को उन्हें दिखा सके। And how many of you believe that's one of the main purpose of your life? कितने लोग ये जानते हैं कि हमारा जीवन का मकसद ये है? So on our mission Sunday today, तो आज जैसे हम लोग मिशन संडे को हम लोग मनाते हैं, let's be reminded हम लोग ये याद रखें that we don't give up on sharing this amazing love that we've experienced in our life to others. जो प्रेम हमने महसूस किया है उसको हम लोग ना छोड़े और दूसरों के साथ इसको बांटे। Jesus is the reason we live. Amen. और परमेश्वर ही कारण है जिसके लिए हम लोग जी रहे And हैं He has changed our life. और परमेश्वर ने हमें बदल दिया है। And let's be a blessing to others. तो आइए हम लोग एक आशीष का कारण बने। You know, we are in a season of many divine realignment. और हम लोग ऐसे एक मौसम में हैं जहां पर हम लोग अलग अलग रीअलाइनमेंट में हैं। And you know, I believe this is one of my prayers that is in my heart. मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यही है, God, would you show me the times? परमेश्वर मुझे उन समयों को दिखाओ Help me understand the season that we are going through. जिस मौसम से मैं गुजर रहा हूँ वो मेरे को दिखा, Especially as we live in these unique times. जब हम एक बहुत ही खास दिनों से हम लोग गुजर रहे हैं We are absorbed by the media, by all the news stories day after day. और हम लोग मीडिया के द्वारा अलग अलग खबरों को हमें सुनने को मिलता है। You know, we are hearing about what's happening in the United States of America, हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, the elections that's coming up. जो उनके इलेक्शंस आने वाले हैं। We are consumed by what is happening in China and many other nations around the world. और हम लोग देख रहे हैं कि चीन में क्या हो रहा है और अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। So much is going around us. बहुत कुछ हो रहा है हमारे आस पड़ोस में। And if we're not careful, अगर हम चौकन्ने नहीं रहे, what we're going to hear with our ears and what we're going to see with our eyes in the natural जो हम लोग स्वाभाविक रूप में सुनते हैं और देखते हैं, can really mess us up. हमें बहुत गलत सलत कर सकता है। But something takes place when God's people rise up पर जब परमेश्वर के लोग उठ खड़े होते हैं तो कुछ होता है and choose not to see with the physical eyes, और वो लोग अपने स्वाभाविक आंखों से नहीं देखते हैं, but as the Bible says, पर बाइबल जिस प्रकार से कहता है, when they see with the eyes of their heart with faith, जब वो विश्वास की आंखों के साथ देखते हैं, when something happens, they begin to sense things. वो कुछ उनको महसूस होता है, You know, they begin to see things वो कुछ देखते हैं and they begin to start interpreting things. और फिर उसको वो इंटरप्रेट करते हैं। And we reach a place where we can ask God, what is happening? What are you doing in the midst of all these seasons in our life? और हम एक स्थान पे पहुंचते हैं और परमेश्वर से ये पूछते हैं कि परमेश्वर इस मौसम में आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। You know, the title of my message this evening is, आज मेरा शीर्षक और मेरा टाइटल ये है, I want that, मुझे वो चाहिए, the Issachar anointing. जो इस्साकार की जो अभिषेक था मुझे वो You चाहिए। know, in the Bible there is a tribe that we get to know about. और हम लोग ऐसे एक गोत्र के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, They're known as the sons of Issachar. उनको बोला जाता है इस्साकार के बेटे। The sons of Issachar were one of the 12 tribes of Israel. और इस्साकार जो था वो 12 गोत्रों में से एक गोत्र था। And they were known for one thing. वो सिर्फ एक बात के लिए उन्हें पहचाना जाता You know, they था, were so unique and God had gifted them with one unique gift. और परमेश्वर ने उनको एक खास खूबी दी थी, That is interpreting signs of the time. उनको अनुवाद करना था कि उस समय क्या हो रहा है। And this is the most important thing that they could do. और वो सबसे खास बात थी इस समय में वो कर सकते You know, थे। they had the ability to see things that no one else could see. उनमें ये क्षमता थी कि वो देख सके जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे। And I believe this is an amazing, scripture for us tonight. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात ये बहुत ही खास एक वचन है हमारे And what लिए। we're going to learn from the sons of Issachar. और इस्साकार के पुत्रों से हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। We'll read from 1 Chronicles chapter 12, verse 32. और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले इतिहास उसके 12 के 32 से। And it says like this, और इस प्रकार से कहता है, of the sons of Issachar, और इस्साकारियों में से who had understanding of the times, जो समय को पहचानते थे to know what Israel ought to do. कि इज़राइल को क्या करना उचित है।
Their chiefs were 200, उनके प्रधान 200 थे and all the brethren were at their command. और उनके सब भाई उनके आज्ञा में रहते थे। So we see this peculiar family here. और हम देखते हैं कि बहुत ही एक अद्भुत एक परिवार, The sons of Issachar. जो इस्साकार के पुत्र थे, And it says they had the understanding of times उनको उस समय का समझ था to know what Israel was about to do. कि इजरायली लोग क्या करने जा रहे And हैं। you see in the scripture, the 200 chiefs, they were under the command of these sons of Issachar. और हम लोग देखते हैं कि 200 के अधिक की संख्या में लोग उनके अधीन में थे। And this is my prayer this evening, मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यही है that we receive like a Issachar anointing on our life. कि हम अपने जीवन में इस्साकार की एक अभिषेक को प्राप्त I करें। believe every believer need to have this Issachar anointing on our life. हर परमेश्वर के जन को इस इस्साकार की अभिषेक को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है, So we don't miss out on what God is doing in our life. ताकि हम लोग वो सब ना खोए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। So what is this Issachar anointing that I'm talking about? इस इस्साकार अभिषेक का अर्थ क्या है? You know, the sons of Issachar, they always knew what to do and when to do it. और इस्साकार के जो पुत्र थे वो जानते थे कि सही समय में क्या करना You know, है। they had this unique and amazing perception and the wisdom that a whole nation followed them and waited for their example. और उनके पास ये क्षमता थी कि पूरा जो एक देश है वो लोग उनकी बात को सुनते थे और मानते थे कि क्या करना है। You know, God gave them this extraordinary ability in their life परमेश्वर ने उनको एक बहुत ही बड़ी खूबी दी थी, with such godly perspective वो परमेश्वर का एक अनुग्रह था and wisdom in their life. और बुद्धि और ज्ञान था। And you see what happens in their life. और हम लोग देखते हैं उनके जीवन में क्या होता है। The entire nation begins to listen to what they're saying. वो पूरा जो देश है वो उनकी बात को सुनता है। And I really believe God wants to raise Issachars in our church. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे कलीसिया में भी परमेश्वर इस्साकार को तैयार कर रहा I है। believe God wants to raise sons of Issachar in our families. परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में भी इस्साकार के पुत्र पैदा हो। I believe God wants to raise sons of Issachar in our workplaces. परमेश्वर चाहता है कि हमारे काम करने वाले जगहों में भी परमेश्वर इस्साकार के पुत्रों को तैयार With करे। this extraordinary anointing that God wants to flow in and through our life. और जो अभिषेक परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है उसके द्वारा God giving us heavenly wisdom. परमेश्वर स्वर्गीय अनुग्रह हमें देता है। And I believe, you know, there's so many things we can learn about the sons of Issachar. और हम लोग इस्साकार के पुत्रों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। You know, they had this amazing ability उनके पास ये क्षमता थी and they had this amazing discerning ability. और उनके पास समझ भी था They could discern what God was doing and when He was doing it. और उनको ये समझ था कि परमेश्वर क्या कर रहा है और कब कर रहा है। They knew when one move of God was ending and another one was beginning. उनको ये पता था कि परमेश्वर का एक काम जब समाप्त हो रहा है और दूसरा काम जब शुरू हो रहा And this है। is my prayer for each one of us. और मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यही है That God makes our hearts ready tonight कि परमेश्वर हमारे दिलों को तैयार करे and fill us with His heavenly knowledge और परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि हमें दे and fill us with His heavenly discernment. और परमेश्वर स्वर्गीय समझ दे That we know when our season is ending ताकि हम जान पाए कि हमारा मौसम कब खत्म हो रहा and to be है aware of a new season that God is about to begin in our life. और हम वो समझ सके कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो नई मौसम की शुरुआत कब कर रहा You know, है। this wonderful thing about the sons of Issachar, एक बहुत ही अद्भुत बात जो इस्साकार के पुत्रों के बारे में ये था, you know, they had such amazing discerning ability. उनके पास बहुत अच्छी समझ थी परमेश्वर के बारे They में। knew when a leader was falling उनको पता था कि एक अगुवा कब गिर पड़ रहा and है they knew when another leader was rising. और उनको ये भी पता था कि उनका अगुवा कब उठ रहा है। How important for us to have people like this in our life. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लोग हमारे जीवन में And भी हो। tonight I believe the Lord is anointing us as we hear this word. और जैसे हम इस वचन को सुनते हैं मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है And it's lifting our faith from one level to the next level. और परमेश्वर हमारे विश्वास को एक जगह से दूसरे स्तर पर लेकर आ रहा He's है। encouraging our hearts tonight. परमेश्वर हमारे दिल को प्रोत्साहित करता And है। He's saying impossible is possible in Jesus' name. परमेश्वर कहता है कि जो नामुमकिन है वो मुमकिन करेगा। The other great thing that we can learn from the sons of Issachar is this. और दूसरी बात जो इस्साकार के पुत्रों से हम लोग सीख सकते हैं वो ये They है excelled in the knowledge of God's law.
वो परमेश्वर के नियमों का वो लोग पालन करते थे। And that tells me that the time they would spend with God. और वो दिखाता है कि कितना समय वो परमेश्वर की हुजूरी में व्यतीत करते थे। That shows their habits that they developed over day after day. और हम लोग देख सकते हैं कि हर रोज उनका स्वभाव किस प्रकार का था। Their encounter time with God was important in their life. उनके जीवन में परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। And what happens when we spend our time in the presence of God? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत करते तो क्या होता है? God begins to give us revelations. परमेश्वर हमें दर्शन देता है। God will begin to help us understand God's will and purpose in our life. और परमेश्वर अपने हित और अपनी योजना को हमारे जीवन में दिखाता है। The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ही हमें बुद्धि और ज्ञान देता We है। see here the sons of Issachar, they were full of wisdom. और हम लोग देख सकते हैं कि इस्साकार के पुत्र वो पूरे बुद्धि से भरे हुए थे। And God chose the sons of Issachar और परमेश्वर ने इस्साकार के पुत्रों को चुना था। as one of the three tribes वो 3 गोत्रों में से एक गोत्र था। to go out in front of Israel whenever the nation moved. और जब भी इजराइल के लोग आगे बढ़ते थे उनको जाके सामने खड़ा होना So था। they were prominent, important influencers. और वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक गोत्र थे। So when the nation went for war, जब वो देश युद्ध में निकलते थे, when anything happened in the nation politically and economically, अगर उस देश में कुछ पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली होता था, Judah was sent. The praising people went first. और यूदा जो गोत्र था उनको पहले भेजा जाता था। And following the praising people, the Judah tribe, और यूदा की जो गोत्र था जो खुशियां मनाते थे उनके पीछे, was followed by Issachar. और उसके पीछे इस्साकार जाता In other था। words, the wise and the discerning ones, और जो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए लोग थे वो जाते थे। who are followed by Zebulun, the financiers. और फिर उसके बाद जेबुलन के गोत्र को भेजा जाता था जो फाइनेंस का ख्याल रखते थे। You see this amazing thing what God is doing here. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ खास काम कर रहा That है। God selected these amazing sons of Issachar. परमेश्वर ने इस्साकार के पुत्रों को चुना था। And when you learn more about them, जब हम उनके बारे में और ज्यादा हम लोग सीखते हैं, their amazing wisdom, they were so sharp, वो बहुत ही शार्प थे, उनको सब समझ जल्दी आता and they were था, spiritually strong. और वो आत्मिक रूप में भी बहुत बड़े हुए लोग थे। And I want to call them the spiritual giants. और मैं कहना चाहता हूँ वे आत्मिक दानव थे। And see, this is what's happening in the life of the sons of Issachar. और हम लोग देख सकते हैं कि इस्साकार के पुत्रों के साथ ऐसा हुआ Because they had something different in their life. क्योंकि उनके जीवन में कुछ अलग था, Because they stood out because of the presence of God in their life. क्योंकि वो लोग अलग दिखते थे। And I want to tell you this tonight. मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, When you have the presence of God in your life, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति when you है, have the anointing of God ruling your life, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है, something happens. हमारे जीवन में कुछ होता है, You become to stand out. हम लोग अलग दिखने लगते Now हैं। you see the whole nation depended on them to know what they ought to do. हम देखते हैं कि पूरा जो देश है उन पर निर्भर था। Can you believe this? Can you think of yourself, in a place like this? क्या आप अपने आप को ऐसे एक मौके में देख सकते हैं? Your friends and your family and your work colleagues, they want to ask you for wisdom. और आपके जो परिवार वाले हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके दोस्त लोग हैं, वो आपसे प्रश्न और आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं कि आप उनको कैसे आगे बढ़ना है। And in my heart, I feel this very strongly मेरे tonight. दिल में ये महसूस मैं And करता God is हूँ reminding some of you tonight. कि परमेश्वर आपको ये बता रहा है, And God is telling me to remind you कि परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता that है, many of you are placed in certain places. परमेश्वर ने आपको कुछ स्तरों पे रखा है। You've been given a job and you're working in this company. परमेश्वर ने आपको ये काम दिया है। You are placed in a different nation. परमेश्वर ने आपको एक अलग देश में रखा है। Today the Lord is reminding you परमेश्वर आपको बता रहा है, that God wants to anoint you and make you like the sons of Issachar. परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है और इस्साकार के पुत्रों की तरह आपको बनाना चाहता People है। will run to you लोग आपकी ओर दौड़े आएंगे for wisdom from you.
ताकि वो आपसे बुद्धि और ज्ञान प्राप्त Because कर they see सके, what God is doing in and through your life. क्योंकि वो देख पाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा क्या कर They रहा see the है। calling on your life. वो परमेश्वर की बुलाहट को आपके जीवन में देखता The Bible है। says we are a chosen generation. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं। We are called to stand out हमें बोला जाता है कि हम लोग अलग दिखें, because of the presence of God in our life. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। You know, the sons of Issachar had something special. इसकार के जो पुत्र हैं वो कुछ उनके जीवन में कुछ अलग था। You know, their ability to discern times and seasons were an incredible advantage for them. और हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग समय की समझ था और मौसम की भी समझ उनमें था। So when you have the spirit of discerning upon your life, जब आपके जीवन में कुछ चीज को समझने की एक क्षमता है, when God anoints you with His anointing, जब परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भरता it है, will come with an incredible advantage over your life. और वो एक बहुत ही अच्छी बात हमारे जीवन में होता है। How many of you want to receive this incredible advantage from God? कितने लोग चाहते हैं कि ये अच्छी बात मेरे जीवन में भी हो? That ability gave them inside knowledge and the understanding of God's attributes. और वो समझ सकते थे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है और परमेश्वर उनके द्वारा क्या करना चाहता है। This is another beautiful example you can learn from the sons of Issachar. एक दूसरी उदाहरण हम लोग सीख सकते हैं आप इस्साकार के पुत्रों से। They were not taken up by surprises, the things that happen in their life. उनके जीवन में जो भी होता था उनको ये नहीं लगता था कि वो इत्तेफाक से होता Because they है, were living according to the will of God. क्योंकि वो परमेश्वर के हित के अनुसार जी रहे थे। They're listening to the voice of God in their वो life. परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे। You know, they had influence as a result of their unique ability to understand times and seasons in their life. और उनको ये समझ थी कि समय को कैसे समझना और परिस्थिति को कैसे समझना है। And they were actually leading the nation of Israel. और वो परमेश्वर के जन या इजरायली जन को आगे बढ़ा रहे थे। And you see, the nation followed their example. और हम देखते हैं कि वो देश उनका पीछे जा रहे थे। And I believe tonight the Lord is speaking to us. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। And God wants to fill us with this amazing anointing that the sons of Issachar had in their life. परमेश्वर चाह रहा है कि परमेश्वर के अभिषेक से हम लोग बढ़ जाएं। How many of you would love to get this anointing of discerning in your life? कितने लोग चाहते हैं कि जो समय को समझना है वो एक डिसर्निंग आत्मा हमारे And जीवन I में believe हो। all will agree with me tonight. आप लोग सब मेरे साथ सहमत होंगे। We all want to say yes to Jesus, हम लोग परमेश्वर से हाँ कहना चाहते हैं asking Jesus to help us understand the times and the season that we are going through right now. और परमेश्वर से हम लोग पूछे कि हम लोग इस समय को समझ सके और इस काल को समझ सके। Because when we know and we have the spirit of discerning, जब एक डिसर्निंग की एक आत्मा हमारे ऊपर आती it है, will, send our life in the right direction. हम लोग सही दिशा में जा पाएंगे। We will not waste time हम लोग समय को नहीं by खोएंगे going around in circles in our life. और घूमते नहीं रहना है। We'll make sure that we choose the right friends in our life. हम लोग सही मित्रों को अपने जीवन में हम लोग जोड़ेंगे। We'll make sure that we choose the right jobs in our life. हम लोग सही नौकरी को अपने जीवन में We करेंगे will wait for God to speak to us. और हम लोग इंतजार करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। And everything that we do will be right before God, pleasing the name of our God. और जो कुछ भी हम करें वो परमेश्वर के सामने सही होना। Pleasing God in every way. हर काम में हम लोग परमेश्वर के सामने सही करें। And today I want to tell you the good news. मैं अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहता You and हूँ। I can have the anointing of the sons of Issachar. मैं और आप परमेश्वर के उस अभिषेक से भर सकते हैं जो इस्साकार के पुत्रों में था। We can have the same ability to discern the times and seasons of our life. और हम लोग में भी वो क्षमता हो सकती है जो समय को बता सकता है और परिस्थिति को भी बता And सकता I है। want to believe this tonight. और मैं ये विश्वास करता हूँ As you say yes to God, जब हम परमेश्वर को हाँ कहते as you हैं, lift your hearts to God जब tonight, हमारे अपने दिलों को परमेश्वर की ओर as you बढ़ाते say, as you हैं, desire this gift in your life, जब इस गिफ्ट को अपने जीवन में हम लोग लागू करते I believe हैं, with all my heart, मैं पूरे दिल से विश्वास करता God is हूँ anointing you right now. कि परमेश्वर इसी वक्त आपको अभिषेक कर रहा I want है। you to receive it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में उसको प्राप्त करो। Receive this fresh anointing in Jesus' name. इस ताजी अभिषेक को प्राप्त करो That God will give you the ability to
discern the times and seasons of your life. ताकि हम लोग को वो समझ आए कि ये समय क्या है और ये मौसम क्या है। And along with that comes influence over your life. और इसके साथ साथ हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस भी आता है। And people will be amazed to see what God is doing in and through your life. और लोग भी चकित हो जाएंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। And God will bless you tonight और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा with this new anointing in your life, ये नई अभिषेक के साथ, so that through your life ताकि हमारे जीवन के द्वारा God's name can be lifted up. परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, God's name can be glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Are you ready to see the anointing of the sons of Issachar work in your life today? क्या आप तैयार हो वो देखने के लिए कि परमेश्वर ने जो इस्साकार के पुत्रों में अभिषेक डाला था वो हमारे जीवन में भी हो? Go ahead and ask for it right now in Jesus' आप name. आगे बढ़े और परमेश्वर से इस अभिषेक के लिए मांगे And you're going to stand out. और आप अलग दिखेंगे And you will radiate the glory of God in and through your life. और परमेश्वर को महिमा हम लोग का दिखाएंगे अपने जीवन के I truly द्वारा। believe God is speaking to us this मैं evening. विश्वास करता हूँ कि आज की शाम परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा You know, है। God is doing something new in our life. परमेश्वर कुछ खास हमारे जीवन में कर रहा You है। know, God is shifting us to a new place tonight. परमेश्वर एक नई स्तर पे हमें लेकर जा रहा But if you है। have faith tonight, अगर आपके पास विश्वास है, God can make the impossible possible in our life. जो हमारे जीवन में नामुमकिन है वो मुमकिन कर सकता है। You know, God is shifting us into a season of divine realignment in your life. परमेश्वर चाहता है कि स्वर्गीय ज्ञान के साथ हम लोग आगे बढ़े। And I truly believe with all my heart. मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। Don't worry about the season that you're going through. जो मौसम से हम लोग गुजर रहे हैं उसके बारे में ना सोचे। But when you have the gift of discerning and knowing the plan of God in our life, जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का हित और योजना हमारे जीवन में क्या है, you know, we will work towards the great plans God has for us. हम लोग आगे बढ़ेंगे उस लक्ष्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया And we है। will achieve everything that God has for और us. जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है वो सब हम लोग प्राप्त कर So पाएंगे। don't be discouraged tonight. इसलिए हमें निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं But I है। believe God will empower you tonight. परमेश्वर हमें बल देगा। And I declare this anointing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में इस अभिषेक को मैं घोषणा करता हूँ God will lead you forward in Jesus' name. और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। I'd like to pray tonight. मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And if you really desire this from the Lord tonight, अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको अपने जीवन में I प्राप्त want you हो, to lift your hearts to God. आप अपने दिलों को परमेश्वर की ओर बढ़े। And as I pray, would you all open up your mouths? क्या आप अपने मुंह को खोले? Will you lift your hearts to God? क्या अपने दिल को आप लोग परमेश्वर के सामने रखें? And would you say, God, yes, I want that ability of discerning. क्या आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे वो डिसर्निंग की आत्मा मुझे चाहिए। Yes, Lord, I want to understand the times that I live in. परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ कि ये समय कैसा समय I want है। to know the season I'm going through. परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस मौसम से गुजर रहा हूँ। Heavenly Father, we thank you for tonight. परमेश्वर पिता, इस दिन के लिए हम धन्यवाद Thank देते you, Lord, हैं। that we can listen to your word tonight. परमेश्वर आपके वचन से सुनने के लिए हम धन्यवाद Lord, your देते word हैं। always uplifts us. परमेश्वर आपका वचन हमेशा हमें ऊंचा करता Your word है, always encourages us, हमें Lord. प्रोत्साहन करता है। Thank you, Lord, you're giving us the ability tonight. परमेश्वर आप हमें क्षमता दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। Lord, you're anointing our heads with a new anointing tonight. परमेश्वर आप हमारे सर को नई अभिषेक के साथ भर रहे And we हैं। want to say together, Lord, आज मिलकर हम यही कहना we चाहते want the हैं। anointing of the sons of Issachar tonight. परमेश्वर आज हम चाहते हैं कि ज़कार के पुत्रों की अभिषेक हमारे जीवन में आए, So we understand what is going through our life. ताकि हम समझ पाए कि हमारे जीवन में क्या हो रहा That you're, है। you're raising us as prophets to this nation. परमेश्वर आप भविष्यवक्ता के रूप में इस देश में हमें तैयार कर Lord, रहे we pray हैं। that you raise sons of Issachar everywhere that we see, Lord. जहाँ पर भी हम देखें परमेश्वर इस्साकार के पुत्रों को तैयार So कर, there is a direction in our life. ताकि हमारे जीवन में एक दिशा हो, Lord, we will follow the footstep that you have for us, O God. और जो कदम आपने हमारे लिए छोड़ा उसके पीछे हमें चलने के लिए क्षमता दे। Thank you, Lord, that you have empowered us tonight. परमेश्वर आपने हमें बल दिया, उसके लिए We धन्यवाद। receive this anointing in Jesus' इस name. अभिषेक को हम ग्रहण करते Thank you हैं। for hearing our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Everyone say, और सबने कहा Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Amen. हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं हमारे प्रार्थना के समय में। आइए हम लोग सब मिलकर, जैसे हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, आप लोग जहाँ पर भी आप हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और हमारे साथ प्रार्थना कीजिएगा।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें आज एक नया दिन दिया है परमेश्वर। तूने हमें सामर्थ्य बनाया कि हम हर एक दिन को परमेश्वर जीवन से भी बढ़कर जी सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर इस समय हम परमेश्वर अफ्रीका का जो देश है परमेश्वर उसको उठाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो न्यूज़ हम लोग को मिली है परमेश्वर कि वहाँ पे जो पोलियो के शिकार बच्चे थे परमेश्वर, अब वहाँ से पूरी तरह से तूने पोलियो को हटा दिया है परमेश्वर। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है, तूने चंगाई को बोला है परमेश्वर। तेरे वचन में तूने वायदा किया है परमेश्वर, तू वैसा ही करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी कलीसियाओं को अफ्रीका में परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रार्थनाओं को उठाया है परमेश्वर, एक लॉ के साथ परमेश्वर प्रार्थना किया है परमेश्वर। कितने हजारों में बच्चों ने अपनी जानों को पिछले इतने सालों में गंवाया था पोलियो के कारण परमेश्वर, पर तूने आज उस देश को पूर्ण तरीके से छुटकारा दिया परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस चंगाई के लिए परमेश्वर। और भी जितने देश हैं परमेश्वर जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे परमेश्वर, हम अभी चंगाई को उनके ऊपर घोषणा कर देते हैं परमेश्वर। और हम लोग हीलिंग को उनके शहरों में और देशों में बोलते हैं परमेश्वर। हम अपने शहर को भी, हम अपने देश को भी उठाते हैं परमेश्वर, हम चंगाई को बोल देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर तेरी सारी आशीषों के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. We give thanks to you for your continuous presence in our life, Heavenly Father. Lord Jesus, we are so glad that you are there for us, Lord Jesus, to turn to you in every time of distress and discomfort, Heavenly Father. Lord Jesus, we submit our city into your mighty hands, Heavenly Father. Even though the numbers are going less, Lord Jesus, we still believe that you have a lot of work left to do, Heavenly Father, Lord Jesus, that you're going to work great things in the city, Heavenly Father, Lord Jesus. I pray for everyone, Lord, who are going to work, who are using public transport, everything, Lord Jesus. God, submit them into your mighty hands, Lord Jesus. Protect them, Lord. Protect them under your wings, Heavenly Father. Let our city be blessed, Lord Jesus. Let your peace and prosperity be upon our city, Heavenly Father. Let your shield of protection be upon our city, Heavenly Father, Lord Jesus. God, I pray for our lives, Lord Jesus. Let it go back to normal, Lord Jesus. Everything, Lord, all the blocks, Lord Jesus, all those still that small virus thing which is going on, Heavenly Father, Lord Jesus. Let it be taken away in the name of Jesus. And people who are still suffering from that sickness, Lord Jesus, we submit their life into your mighty hands, Lord Jesus. We believe that you have healed them, Lord. God, in your name there is healing, Heavenly Father. You are our Redeemer. You are our deliverance, Heavenly Lord Jesus. We believe in that, Lord. We declare healing in your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' most precious name we pray. आमीन। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे परमेश्वर के सेवकों के लिए परमेश्वर जो अलग अलग भागों में इस देश में परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने हाथ को उंडेल परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सुरक्षा कवच हमेशा उनके ऊपर बनाए रखना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन कलीसियाओं के लिए जो पीड़ित हैं परमेश्वर। यूपी में अलग अलग कलीसियाओं के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जहाँ पे वहाँ पीड़ा वो लोग सहन कर रहे हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो उन्होंने अपने बलिदान और कुर्बानियाँ दी हैं परमेश्वर, उसे तुच्छ ना समझ परमेश्वर, पर अपने आंखों के सामने उन्हें आदर सम्मान दे परमेश्वर। मैं सारी लोगों के लिए परमेश्वर जो इस दुनिया में परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। उन्हें भी परमेश्वर अपने अभिषेक से भर दे यीशु मसीह। सारी आदर महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हम आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इस सर्विस में भागीन होने के लिए। हम लोग यही प्रार्थना और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपके सब ज़रूरतों को पूरा करे, आपकी सारी कामनाओं को पूरा करे। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप हमारे इस सर्विस से अगर आप आशीषित हुए हो, आप हमें लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इस लिंक को आप भेजें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।